नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों कविताओं का दौर चल पड़ा है। पहले तो अशोक चौधरी की तरफ से कविता लिखा गया जिस पर काफी ज्यादा विवाद हो गया। उसके बाद से अब अशोक चौधरी को जदयू में नंबर 2 की कुर्सी भी मिल गई है और अब इसके ठीक बाद अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने एक कविता लिखी है और अशोक चौधरी के जो भी विपक्षी लोग हैं यानी कि जो उनका विरोध करते हैं उन पर निशाना कसा है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि शांभवी चौधरी ने आखिर कविता क्या लिखी है। शांभवी चौधरी ने लिखा है कि बांधने इनको जो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि उन्हें बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है वो इन्हें कब बांध सकता है। ये कविता लिखने के बाद शांभवी चौधरी ने अशोक चौधरी को बधाई भी दी है और नीतीश कुमार को भी थैंक यू बोला है कि उनके पिता पे भरोसा जताया नीतीश कुमार ने। तो आइए जानते हैं कि अब शांभवी चौधरी ने किसको निशाना बनाया है अपना। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये शांभवी चौधरी ने जो आज ट्वीट किया है और जिस तरह से बोला है कि बांधने चले हैं उनको जंजीर भी क्या बड़ी रहा है, तो आखिर किस पे निशाना साध रही है? कौन किसको बांध रहा है और क्यों बांध रहा है? देखिए, पूरे दिन जो पटना में आज चर्चा है वो चर्चा है अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की। और शांभवी चौधरी की जिस कविता की आप चर्चा कर रहे हैं वो भी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि एक तबका है जनता दल यूनाइटेड में जो अशोक चौधरी को पसंद नहीं करता है। इसकी चर्चा हम कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कर चुके हैं। तो उस पर निशाना साधा शांभवी चौधरी ने कि आप लाख चाहिए, अशोक चौधरी को आप नहीं बांध सकते हैं। लेकिन जिनको बांधना है अशोक चौधरी को वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि ये डिमोशन है अशोक चौधरी का। अब उनका मंत्री पद तो चला गया। हवाला देते हैं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश सरकार के कार्यकाल का कि कोई राष्ट्रीय महासचिव कभी भी मंत्री के पद पर नहीं रहा है। तो अशोक चौधरी को भी कविता लिखने की सज़ा नीतीश कुमार ने दे दी और राष्ट्रीय महासचिव बना के उनको संट कर दिया गया है। सर, लेकिन आप खुद सुबह से ये चर्चा कर रहे हैं, जो खबरें चला रहे हैं, हमारे चैनल पे चल रहा है कि चुनावी समय है, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में इतना बड़ा पद जब मिला है तो ये डिमोशन कैसे हुआ? देखिए, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के विरोधी का ये परसेप्शन है कि डिमोशन हो गया अशोक चौधरी का, उनका मंत्री पद चला जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव तो 3 लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में, कौन बड़ी बात है। मनीष वर्मा भी हैं, अभी श्याम रजक जुम्मा 8 दिन नहीं ज्वाइन करने को हुआ, उनको भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। तो कौन अजूबा पोस्ट दे दिया गया अशोक चौधरी को, ये उनके विरोधियों का कहना है। लेकिन आप अगर चुनावी साल के रेफरेंस में चीज़ों को देखिएगा आत्मजा जी, तो आप जानिए कि जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि झारखंड चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक चौधरी को सौंपी जा सकती है। वहाँ के उप प्रभारी बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका वहाँ निभा सकते हैं। देखिए, कोई नया पद संगठन में जो उनको जब दिया गया है वो कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ पे पार्टी का भी काम संभाल चुके हैं कार्यकारी के तौर पर। अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो अशोक चौधरी ने आज भी वही बात कही कि जो नेता का आदेश है उसको हम मानेंगे, आप इसको जो जिस रूप में लीजिए। कल जो फोटो जारी किया उन्होंने क्या कहा? आपने खुद कहा था कि लोगों का काम है कहना, कहते दीजिए। तो वही बात का रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन विरोधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का चौधरी कौन, ये आज तय हो गया। और कौन है चौधरी जनता दल यूनाइटेड का? क्योंकि ये तो रुखसत हो गए, इनका मंत्री पद चला गया, तो अब कौन चौधरी बचा है जनता दल यूनाइटेड में, इसको हम हमारे दर्शक भी जान रहे हैं। सर, अशोक चौधरी का मंत्री पद चला गया, ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही है? इतनी श्योर कैसे हैं उनके विरोधी जो हैं कि उनका मंत्री पद छीन जाएगा? वो रेफरेंस दे रहे हैं ना भाई कि एक तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि इनका मंत्री पद जाएगा, मंत्री पद जाएगा, मंत्री पद जाएगा। इनका विभाग बदल दिया गया। देखिए, जमुई के ये प्रभारी थे, वो पद वहाँ से उनको हटाया गया। उसके बाद वो समस्तीपुर के प्रभारी बने, समस्तीपुर के प्रभारी पद से इनको हटाया गया अशोक चौधरी को। उसके बाद वो जहानाबाद के प्रभारी बने, वहाँ एक विवाद बयान देके वो चर्चा में आ गए, विवाद में आ गए। तो हर जगह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे कट टू साइज होते चले गए। उनके विरोधी क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार उनको सिग्नल दे रहे थे, जमुई से पहले हटाया, फिर समस्तीपुर से हटाया, फिर अभी ये जहानाबाद उनको भेज दिया।
उनकी जो बेटी लड़ी है चुनाव लोजपा के टिकट से, उससे नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी सच्चाई भी है। तो उनके विरोधी का यही कहना है कि सिलसिलेवार ढंग से उनको कट्टू साइज किया गया। और एक चीज़ बात आत्मजा जी, मैं बराबर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। ललन सिंह ही उसका अपवाद है। अगर कविता लिखी गई है बढ़ते उम्र पर, तो उस बढ़ते उम्र के कविता जो अगर नीतीश कुमार को हिंट करता है और उनको तुरंत मुख्यमंत्री निवास में तलब किया जाता है और उनको तमाम बातें कही जाती है, तो इसका मतलब समझिए कि ऑपरेशन नीतीश कुमार ने कर दिया और जो पनिशमेंट मिलना था उनको मिल गया। इसीलिए ये उनके विरोधी कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का पतन अब शुरू हो गया है। सर, सांबे चौधरी ने जिन लोगों को टारगेट किया है, जिन लोगों पे ये कहा है कि बांधने की कोशिश कर रहे थे, उनमें कौन लोग शामिल हैं? वही लोग शामिल हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं। आप जान ही रहे हैं, जो कहते हैं कि जो भूंजा पार्टी के लोग हैं, जो उससे नीतीश कुमार घिरे रहते हैं, जिसका इशारा कल ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी किया था, जिनका इशारा आरजेडी के लोग भी करते हैं। तो सबको पता है इन चीज़ों को। तो उनको अशोक चौधरी और वो लोग पसंद नहीं करते। दोनों दो खेमा है। आपके साथ एक प्रोग्राम में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि दो खेमे में जनता दल यूनाइटेड बटा हुआ है। तो वो खेमा जो अशोक चौधरी को पसंद नहीं करता है, उनको लगता है कि आज उनकी जीत हो गई। लेकिन शांभवी चौधरी जो लिखती है, शांभवी चौधरी को लगता है कि हमारे पिताजी का कद बढ़ा है, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को भी थैंक्स बोला है कि आपने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। सर, अशोक चौधरी ने जो कविता ट्विटर पर पोस्ट किया, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली कि मीसा भारती ने नीतीश कुमार के पक्ष में ही अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि किसी की उम्र बढ़ती नहीं है राजनीति में। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पे भी निशाना साधा कि भले ही भाजपा ने अपने नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए उम्र तय कर दिया है, वो अलग बात है। तो क्या लगता है, कहीं से फिर राजद और नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ बढ़ रही है? एकदम सही कह रही हैं आत्मजा जी कि ये जो मीसा भारती का सिग्नल है कि उम्र का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नीतीश कुमार की उम्र को लेके जो सवाल उठा रहे हैं लोग, उसको खारिज किया मीसा भारती ने कि वो सब फालतू की बात है, उस पर बात मत करिए। इसका मतलब एक दरवाज़ा मीसा भारती ने खोला है नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, कि लोग जो बोलते हैं उम्र की बात उनको बोलने दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राजनीतिक संभावना है, उस संभावना को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मीसा भारती के बयान से यही सिग्नल जाता है। और जब से मीसा भारती ने ये बयान दिया है, जो आरजेडी के लोग हैं वो भी इसका यही माने निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेके थोड़ा सा सॉफ्ट लाइन आरजेडी ने लिया है। और आपके कैपिटल टीवी पर भी खबर चली थी कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में लाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। राहुल गांधी ने भी टास्क दिया है लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव को कि आप नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में लेके आइए, ताकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कोई बड़ी राजनीति, बड़ी सियासत हम लोग कर सकें। तो मीसा भारती के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बयान का, उसको उसी कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की सियासत में फिलहाल कविताओं की राजनीति हो रही है। कभी बाप कविता के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं, तो कभी बेटी कविता के जरिए विरोधियों पर निशाना साधती हैं। लेकिन इन कविताओं के आखिर क्या मायने हैं, इस प्रोग्राम में आपने जाना। तो आपके अनुसार इसके क्या कुछ मायने हैं और आने वाले बिहार की सियासत में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।